बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.3 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स। अब इसको आपने एक्स के लिए सॉल्व करना है। अब एक्स प्लस 4 का डिटर्मिनेंट या इसको एब्सोल्यूट भी पढ़ते एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। अब इसके बाद आपने एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें 10 प्लस 4 दूसरे जाकर माइनस 4 हो गया 6 और यहाँ से आपके पास x माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14। अब आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 6 और एक माइनस 14। अब आपने इसको चेक कर लेना है। अब चेक किस तरह से करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 यहाँ पर भी, और जो दूसरी वैल्यू निकल आई उसको भी चेक कर लेना है, x प्लस 4। अब x की जगह पर सबसे पहले पुट आपने कर देना है, x की जगह पर 6, इसमें x की जगह पर 6 पुट करें, 6 प्लस 4। अब 6 और 4 10 हो गया। अब 10 के जो है ना 10 इज इक्वल टू 10। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। यहाँ पर x की जगह पर माइनस 4 पुट कर दें, x की जगह और माइनस 14 प्लस 4, 14 में से 4 निकाले माइनस 10। अब जब आप इसको इससे हटाएंगे तो प्लस 10 आ जाता है। अब ये भी आ गया। अब आप आखिर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर भी आप लिखेंगे विच इज़ ट्रू, यहाँ पर भी लिखेंगे विच इज़ ट्रू। सो जो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट 6 और माइनस 14 जी आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x माइनस 8 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको ख़त्म करके आपके पास प्लस माइनस 6 आ गया। 2x माइनस 8 एक दफ़ा आपके पास प्लस 6, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6। अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 8 इज इक्वल टू की साइड गया तो प्लस 8 हो गया, 14 हो गया 2x। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 7 are 14। अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 8, 2x 8 में से 6 निकाले 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू 2/2। x की वैल्यू आपके पास एक 1 आ गई और एक x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, 1 और 7। अब आप इसको भी चेक करना है, चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं। चेक, यहाँ पर भी आप लिखेंगे चेक, पुट x की वैल्यू 7 और यहाँ पर पुट x की जगह पर 1, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर भी लिखेंगे 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर x की जगह पर डाल दें 7 माइनस 8, 14 माइनस 8, यहाँ से आगे आपके पास 6, ये देखें 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आपने क्या डालना है, x की जगह और 1 माइनस 8, 6, 2 माइनस 8, यहाँ से माइनस 6। अब इसके अंदर आपके पास 6 इज इक्वल टू 6, इसमें लिखेंगे विच इज़ ट्रू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, इसमें भी लिखेंगे विच इज़ ट्रू। सो सोल्यूशन सेट आपके पास है 1 और 7। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x माइनस 4 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 एब्सोल्यूट। इसको पढ़ते, अब इसमें हमारे पास 2x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 6, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4, 6 में से 4 निकालें माइनस 2, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2/2। अब आपके पास 5 और -1 आंसर आ गया। अब आपने इसको चेक करना है
कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। यहाँ पर भी चेक लिख लेंगे। अब x की जगह पर पहले 5 और यहाँ पर x की जगह पर -1। ओरिजिनल क्वेश्चन में 2x - 4 = 6, यहाँ पर भी 2x - 4 = 6। सिर्फ यहाँ पर 5 डाल देना है। 10 - 4 यहाँ से 6 = 6। यहाँ से 2x की जगह -1 - 4 = 6, -2 - 4 6, इधर -6 6 = 6। इसके अंदर नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाती है। इसमें लिखेंगे विच इज़ ट्रू, इसमें भी लिखेंगे विच इज़ ट्रू। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास -1 और 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x + 3 डिटर्मिनेंट जो मॉड +5 = 4। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2x + 3 = 4 +5 इधर आके -5 हो जाएगा, तो यहाँ से -1। 2x + 3 आपके पास -1 में अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम इसका लिखेंगे यस इट इज़ नेगेटिव नंबर, इट इज़ अ नेगेटिव -1। तो इसका नो सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x + 4 + 6 = 2। अब इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। x + 4 = 2 - 6 -4 x + 4। अब हम इसका लिखेंगे इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, -4 नो सॉल्यूशन। जो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है ना उनके सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होते। नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब नेक्स्ट है आपके पास 7x 2 - 3 -1। अब हम इसका लिखेंगे इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब ये 3 क्वेश्चन है जिनका इस तरह से नेगेटिव आ जाता है और उनके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 3x + 2 - 4। अब इसमें सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में 1/2 3x + 2 = 11 + 4 लिख लेंगे। 1/2 3x + 2 यहाँ से 15 हो गया। आप देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 × 2 3x + 2। अब देखें हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन जिस तरह से आप पहले सॉल्व करते रहे थे, अब इसमें एक दफ़ा इसको ख़त्म करके आप एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस। अब देखिए हमारे पास 3x + 2 एक दफ़ा 30 और एक दफ़ा 3x - 2 + 2 = -30। अब इनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व कर लेंगे। 3x = 30 - 2। यहाँ पर भी 3x = -30 - 2। यहाँ से 3x 28, यहाँ से 3x = -32। अब यहाँ से x 28/3, यहाँ से x = -32/3। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक हमारे पास आ गई 28/3 और दूसरी आ गई -32/3। अब हम इसको भी चेक कर लेंगे। अब इसका हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। चेक, इसका भी चेक। अब इसमें वैल्यू डाल दें। इसमें भी चेक डाल दें 3x जो सिंपल करके आया मैंने उसमें 3x
प्लस 2 इज इक्वल टू 30, एक्स की जगह पर 28/3 प्लस 2, ये 3 के साथ कैंसिल होगा, 22 में प्लस कर दिया 30 इज इक्वल टू 30, यहाँ से तो आ गया 30 इज इक्वल टू 30 विच इज़ ट्रू। यहाँ से भी आप पुट कर लें एक्स की जगह पर ये डाल के 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30। अब एक्स की जगह पर -32/3 प्लस 2 30, यहाँ से 3 के साथ कैंसिल हो गया, -32 प्लस 2 30, यहाँ से आ गया -30, अब ये आ गया 30 इज इक्वल टू 30। अब इसमें लिखेंगे विच इज़ ट्रू। सो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 28/3 और -32/3। अब इसमें 5x - 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है कि 5x - 3 इज इक्वल टू, इधर लिख लें प्लस माइनस, ऐसे लिख सकते हैं हम x प्लस 7। अब एक दफ़ा 5x - 3 को पॉजिटिव के साथ लिख लें x प्लस 7 के साथ, और दूसरी दफ़ा 5x - 3 को माइनस x प्लस 7 ऐसे लिख लें। 5x - 3 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लें बल्कि एक स्टेप पे रहने दें। 5x - 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, यहाँ से 5x - 3 इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर लें -x - 7। अब 5x ये वाला x इधर आके -x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल लें 10/4, कैंसिल कर लें 2 5 10, 2 2 4, 5/2, फिर 5x प्लस x -7 प्लस 3 6x, x इज इक्वल टू -4/6, x इज इक्वल टू -2/3। आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू एक 5/2 और एक दूसरी -2/3। अब हमने इनको चेक करना है। अब इधर मैं चेक कर देती हूँ, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन हो जाएगा। अब चेक करना है इनको। (5x - 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7), यहाँ पर भी 5x - 3 एक्स प्लस 7। अब बारी बारी x की जगह पर पहले 5/2 पुट करना है। 5x की जगह पर 5/2 -3 5/2 प्लस 7, यहाँ से 25/2 -3, यहाँ से 5/2। देखिए अगर आपको यहाँ से डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं आपको कैलकुलेटर पे बता देती हूँ एलसीएम लेना। आप ये देखें ना, जैसे 25/2 -3, अब इसका कैलकुलेटर पे कैसे एलसीएम लेंगे आप। 25 लिखे पहले, फिर ये वाला बाय 2 -3, ये देखिए आपके पास एलसीएम आ जाता है 19/2। 19/2। अब इसका भी ले लें 5/2 प्लस 7। चेक ही करना है ना, आप लोग कर सकते हैं ऐसे। ये देखें 5, फिर बाय का ये वाला बटन दबाए, बाय 2 प्लस 7, ये एलसीएम आ जाता है मिक्स्ड फॉर्म में ना। आप इसके लिए शिफ्ट और ये बटन प्रेस कर लें 19/2। 19/2। अब देखें 19/2 इज इक्वल टू 19/2, यहाँ से आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज़ ट्रू। अब यहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है, x की जगह पर -2/3 -2/3 प्लस -3, -10/3 -3, -2/3 प्लस 7।
अब इसको क्या करेंगे, -10/3 -10/3 -3, ये शिफ्ट और ये और अपना प्लस -19/3, यहाँ से -19/3 और इसका भी -19/3, यहाँ से आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, विच इज़ ट्रू। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 5/2 और -2/3। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।